ये कह रहे हैं कि यदि दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है, मान लो एक समकोण त्रिभुज ऐसा है और एक और ऐसा है, ठीक है, ऐसे दो समकोण त्रिभुज है, तो उसमें एक तो समकोण मतलब ये तो 90 डिग्री का एंगल ही है, ठीक है। हमें सर्वांगक्षमता का नियम दिखाने के लिए कम से कम तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो एक तो इनके एंगल बराबर हो गई, दूसरी कह रहे हैं कि उसमें एक कर्ण और एक भुजा कोई और भी भुजा हो सकती है, वो भी बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो उस त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका कर्ण है, मान लो 9 है, तो इसका भी कर्ण 9 है, इसकी ये वाली भुजा 4 है, ये 5 है, ऐसे 4 5 नहीं होगी, मतलब मान लो एक्स है, ये वाई है, इसकी मान लो ये एक्स है और ये वाली वाई है, तो देखो इसकी भुजा एक तो कर्ण बराबर हो गए, 9 9 हो गए दोनों, एंगल हो गए 90 90। दूसरी भुजा एक भुजा मान लो इससे 22 के बराबर है, तो ये 22 है, इसमें ये एक्स है तो इसमें भी एक्स है। बताओ, एक कर्ण बराबर है, एक 90 अंश का कोण बराबर होगा, एक और भी भुजा कोई सी बराबर होगी मान लो, तो ये अलग देखो कुछ और देख के, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को आर एच एस सर्वांगसम द्वारा सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है। तो देखो आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज में 90 अंश का एंगल जो होता है उसे कहते हैं राइट एंगल, ठीक है, 90 अंश, इसके लिए होते हैं 90 अंश, ठीक है। और एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, टेनिस होता है, टेनिस होता है, हाइपोटेनस टेनस ही होता है, हाइपोटेनस इसे कहते हैं कर्ण। और साइड से एस का मतलब है ही साइड, कोई भी हो जाए, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये कह रहे हैं ये प्रमेय हमारी कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कर्ण और